चेहरा भी बड़ा फैक्टर है। एक और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रही है। कुछ ही देर में इंतजार बात साहब का खत्म होने वाला है। राजस्थान की जनता का मूड क्या है? 25 सीटों पर राजस्थान की जनता बीजेपी को कितनी सीटें दे रही है? क्या 25 सीटें दे रही है, या फिर इस बार कुछ कतरविरोध कर रही है, कुछ कटौती कर रही है, या फिर कांग्रेस इस बार भी खाता खोलने में कामयाब नहीं हो पाएगी? बताएंगे ओपिनियन पोल में। न्यूज 18 का ये मेगा ओपिनियन पोल कुछ ही देर में आने वाला है। इंतजार तो रंगीलो राजस्थान की जनता आखिरकार क्या सोचती है? क्योंकि जाहिर तौर पर राजस्थान ये वो प्रदेश जहां पर लगातार 2 बार से बीजेपी चुनाव जीतती आ रही है। तो क्या इस बार भी हैट्रिक लगाते हुए नजर आएगी बीजेपी, या फिर कांग्रेस अपना खाता खोलने में कामयाब रहेगी? क्योंकि कई प्रयोग अगर हम देखें, जो लिस्ट जारी की गई कांग्रेस की तरफ से, उसमें देखने को मिले हैं। तो क्या वो प्रयोग असर डालेंगे? जनता क्या सोच रही, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बाबूलाल धायल जयपुर से हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। बाबूलाल धायल, 25 सीटों के ओपिनियन पोल के क्या रिजल्ट हैं वो बताएंगे दर्शकों को। और इस वक्त हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़े, एक बार उनका भी बाबूलाल परिचय करा देते हैं। मिथिलेश जैमिनी जी, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। हमारे साथ स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, कांग्रेस पीसीसी महासचिव, सर आपका बहुत बहुत स्वागत। और लक्ष्मीकांत पारीक जी, बीजेपी प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सीधा पहले आपके पास आते हैं बाबूलाल धायल, ओपिनियन पोल तो आएगा, जनता आपके सामने, लाइव पोल एक बार करा दीजिए। 25-0 या फिर कुछ फेरबदल? जी, जनता से बात कर लेते हैं। स्टेज सर्किल पे हूं मैं और पूछ रहे थे जनता से कि वो क्या सोच रही। चुनाव आ रहे हैं, वोट पड़ने जा रहे हैं, ऐलान हो रहा है अभी उम्मीदवारों का। कितनी सीटें जीतती हुई दिख रही बीजेपी आपको? बीजेपी 400 पार जीतेगी इस बार। कैसे? मोदी जी की लहर इतनी अच्छी है। मोदी जी हमारे इतने बढ़िया प्रधानमंत्री है। आज 10 साल के अंदर उन्होंने 370 जैसी धारा, सीए बिल पास करवाना, 370 हटा दी। आपको क्या लगता है राजस्थान में क्या जिस तरह से 2 बार के चुनाव में बीजेपी जीती, क्या उसी तरह का प्रदर्शन इस बार भी होगा? बिल्कुल 101% ये तय है कि राजस्थान में 25 की 25 सीटें हम जीत रहे हैं। कैसे? भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी से आज पूरा युवा एक्सपायर है। और उनके, आपको क्या लगता है कितनी सीटें बीजेपी जीत सकती है इस चुनाव में? इस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से एक बार फिर से क्लीन स्वीप करने वाली है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में जो काम किए हैं, चाहे धारा 370 की बात करें, 3 तलाक की बात करें, राम मंदिर की बात करें, बाबूलाल कांग्रेस कह रही है 70 सीटें जीती है इस बार विधानसभा में। अगर गणित देखें तो 11 सीटों पर बढ़त बनाई है, तो फिर ये कैसे यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि एक भी सीट नहीं आएगी इस बार? बीजेपी सत्ता में आएंगी और मुझे ऐसे लगना चाहिए कि विपक्ष भी होना चाहिए। विपक्ष होना चाहिए क्योंकि मैं एक अधिवक्ता हूं, तो पक्ष और विपक्ष हर जगह होना चाहिए। कितनी सीटें जीत सकती है बीजेपी राजस्थान में? राजस्थान के अंदर 20 सीटें। आप ये मानते हैं, मतलब आप 5 कम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? निश्चित तौर पे 25 में से 25 जीतेगी और एनडीए की जो सरकार है वो 400 पार सीटों से बनेगी। आपका क्या आकलन है? की बार बीजेपी 400 पार रहेगी, क्योंकि यहाँ पे जो कांग्रेस है वो भी 2014 से पहले तस्वीर देखी थी कि यहाँ पर कांग्रेस 20 सीटें जीतने में कामयाब रही है, लेकिन 2014 के बाद एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं रही। ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है। और इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि असम की 14 सीटों का ओपिनियन पोल अपने दर्शकों को हम दिखाने जा रहे हैं। कुछ ही देर में असम का ओपिनियन पोल आपके सामने रखेंगे और बताएंगे कि आखिरकार असम की जनता का मूड क्या है। क्योंकि देखिए, सीए लागू हो गया है और सीए का सबसे ज्यादा असर जो है वो नॉर्थ ईस्ट का राज्य असम में पड़ेगा। और ऐसे में आखिरकार असम की जनता का चुनावी मूड क्या है, वो किस पार्टी पर भरोसा करती है, किसके दावों में दम नजर आ रहा है, जनता की नब्ज टटोली ओपिनियन पोल आपके सामने हम 14 सीटों का रखने जा रहे हैं कुछ ही देर में। और देखिए, ओपिनियन पोल सामने आ गया है। एनडीए को बम्पर बढ़त असम में मिलती हुई नजर आ रही है और यहां पर भी इंडी गठबंधन को निराशा हाथ लगी है। कर्नाटक जैसी तस्वीर असम में भी देखने को मिल रही है यहां पर। बिल्कुल मनुराज, और यहां डबल इंजन की सरकार है। बात अगर मुख्यमंत्रियों की होती है तो हेमंता बिस्वा शर्मा की फायर ब्रांड नेता के तौर, मुख्यमंत्री के तौर पर यहां बात होती है। न सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में बल्कि पूरे देश में जो लोग हैं वो हेमंता बिस्वा शर्मा की साफ गोई बेबाकी की बात करते हैं। और डबल इंजन की सरकार यहां पर है और यहां असम में बीजेपी को, एनडीए को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ी देर में कितनी बढ़त इन 14 सीटों पर किसको मिलने जा रही है, कितनी सीटें बताएंगे। लेकिन 2019 में मुंदराज क्या सीटें थी वो भी जरा जांच लेते हैं, बता देते हैं दर्शकों को। 2019 में असम में बीजेपी गठबंधन को कुल 12 सीटें मिली थी। 9 सीटें बीजेपी को मिली थी और असम गण परिषद
के साथ जो गठबंधन किया था 3 सीटें उनके खाते में आई थी और AIUDF अलग चुनाव लड़ा था उन्होंने, 1 सीट उनको मिली थी और जहां इंडी गठबंधन नहीं था उस वक्त, यूपीए था, उनको 1 सीट इंडिपेंडेंट को मिली थी। कांग्रेस को कोई भी सीट असम में नहीं मिल पाई थी और इस बार फिर से निराशा कांग्रेस को, इंडी गठबंधन को यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही है और असम में बीजेपी को, एनडीए को बड़ी बढ़त और बड़ी बंपर जीत यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही है उस ओपिनियन पोल के जरिए। जाहिर तौर पर असम के जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, वो कहीं ना कहीं फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं और हिंदुत्व छवि उनकी है। उनके जो बयान है कई बार चर्चा का विषय बनते रहे हैं, सुर्खियों में रहे हैं और अब यहां पर साफ तौर पर ओपिनियन पोल बता रहा है कि 14 सीटें जो हैं वो कुल मिलाकर इस पर एनडीए को बढ़त बनती हुई नजर आ रही है। कितनी सीटें किसके खाते में गई ये सर्वे आपको हम दिखाएंगे, ये डेटा भी आपको दिखाएंगे, लेकिन बड़ी खबर ये है कि यहां पर एनडीए को बंपर बढ़त नॉर्थ ईस्ट के राज्य असम में मिलती हुई नजर आ रही है। देखिए असम का राज्य क्यों महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि सीए लागू होने के बाद सबसे ज्यादा जो असर है वो माना जाता है कि असम में देखने को मिलेगा और ऐसे में वहां की जनता क्या सोचती है, उसका चुनावी मूड क्या है, ये अपने दर्शकों को हम दिखाने जा रहे हैं और सीट वाइज बताएंगे। लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को बताते बड़ी खबर यही है, स्क्रीन पर जो आपको दिख रही है एनडीए को बंपर बढ़त और इंडी को यहां पर बड़ी निराशा हाथ लगती हुई। हमारे साथ बाबूलाल घायल भी जुड़े हुए हैं और अलग अलग हमारे साथ तमाम रिपोर्टर्स रंजन दवे भी जोधपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन साथ ही यहां पर यह भी बात जाननी जरूरी हो जाती है कि एंटी इनकम्बेंसी की बात होती है। 10 साल एनडीए की सरकार चल रही है, यूपीए की सरकार के 10 साल के कार्यकाल को अगर हम देखें 2004 से 2014 तक, जो सेकंड कहें कि दूसरी पारी जो थी यूपीए सरकार की 2009 में सरकार बनने के बाद 1-2 साल के बाद ही हांफने लगी थी सरकार और लगातार कई सारे ऐसे मसले खड़े हो गए थे, घोटाले लगातार एक के बाद एक सामने आ रहे थे और बड़ा आंदोलन के जरिए खड़ा हो गया था। लेकिन यहां की अगर स्थिति देखें तो कहीं कोई बड़ी बात या कोई एंटी इनकम्बेंसी के जरिए रिजल्ट पलटता हुआ नहीं दिखाई दे। जाहिर तौर पर और देखिए लगातार बीजेपी यही कहती है कि डबल इंजन की सरकार जहां जहां पर है वहां पर हम विकास बहुत तेजी से कर रहे हैं, रफ्तार से कर रहे हैं। तो आखिरकार किसकी पार्टी के दावों में दम नजर आ रहा है जनता को, ये आपको दिखाएंगे, हर एक राज्य की तस्वीर आपको दिखाएंगे। मेगा ओपिनियन पोल लेकर हाजिर हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।